अरे उतारना। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे इधर आ। नाटक दिखाती है, हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? और बोलूंगा कि प्लीज ऐसे नहीं। दिखती है प्लीज मत करिए। और हमरे दोस्त ना पगला जा। अविनाश, बेटा अविनाश, जी दादी माँ। पुरोहित जी ने और कुछ लड़कियों का फोटोग्राफ्स देके गए हैं, थोड़ा देख ले बेटा। बहुत अच्छे घर की लड़कियां हैं, कोई 7वीं पास है, कोई 8वीं पास है। बैठ ना, तू मेरे पास बैठ और देख, कितनी खूबसूरत है ना। दादी माँ, ये टेलकम पाउडर पोते हुए फोटो मुझे मत दिखाइए, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आएगी। अगर मुझे कोई पसंद आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अब मेरी शादी उससे करवा के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना। बेटा, गांव की लड़कियां बिना पाउडर और क्रीम के ऐसी सुंदर सलोनी होती है। दादी माँ, मैं इन्हें बदसूरत थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कोई ऐसी लड़की हो जो मेरी आंखों को खूबसूरत लगे। थोड़ी और कोशिश कीजिए दादी माँ, बहुत बड़ा देश है अपना, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। और वैसे भी आपका ये पोता लल्लू पंजू थोड़ी ना है, हैंडसम है, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, और मैं दहेज भी थोड़ी ना मांग रहा हूँ। तो तुझे कैसी लड़की चाहिए बता बेटा? मुझे ना, आप जब 20 साल की थी तो कैसी थी? मैं साधना जैसे दिखती थी। साधना? वो अपनी धोबन? धोबन नहीं रे, मैं साधना हीरोइन की बात कर रही हूँ। दादी माँ, अगर आपको हीरोइन की बात करनी है तो इस जमाने की हीरोइन की बात कीजिए। आलिया हो गई, दीपिका हो गई, ऐश्वर्या हो गई। आप पुराने दुकान पे जाकर शॉपिंग क्यों कर रही हो? तूने तो पूछा मुझे कि मैं 20 साल उम्र में कैसी दिखती थी। अच्छा बाबा, गलती हो गई मुझसे, मैं कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया था। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे बैंक पहुंचना है, हम शाम को बात करते हैं। पता नहीं इस लड़के को कोई लड़की पसंद आएगी भी कि नहीं। शायद मेरे मरने के बाद ही इसके सर पे मुकुट बैठेगा। हे माता रानी, अब सारी मुसीबतों को खत्म कर दो। बहुत तकलीफें देख ली हैं मैंने, अब कुछ समाधान निकालो। हाँ माता रानी, इसकी जिंदगी से सारी तकलीफें सब खत्म कर दो, इसका समाधान निकालो माता रानी। जय माता रानी। मुझे लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई है, और शायद मेरी दादी की भी। आखिर मुझे मिली गई वो लड़की जिसकी हमें तलाश थी।
बस उससे हाँ बुलवा दे। सुनो, हाँ, मैं देख रही हूँ, तुम मुझे देख रहे हो। जान सकती हूँ क्यों? मैं कहाँ देख रहा हूँ आपको? बनने की कोशिश कर रहे हो या बनाने की? ना मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ ना बनाने की। मैं क्यों देखूंगा आपको? देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसे बहुत आते हैं। माँ, चलो निकलो यहाँ से। ठीक है। अरे गुंजा, क्या करे, लफंगे बहुत आते हैं माँ। अरे मंदिर में आई है। माँ जी अब जानती नहीं है ऐसे लोगों को। अब चल। कैसे देख रहा ठीक था है ठीक मुझे। है, चल प्रणाम कर। जय माता दी। अब चल। ठीक है। तुम मुझे देख रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं तो मैंने कब किया तुम्हारा पीछा? मैंने तुम्हें मंदिर में भी देखा था। तुम वही हो ना? हाँ, मंदिर में तो मैं था, बट मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तुम बनने की कोशिश कर रहे हो या बनाने की? ये मैं तुम्हें पहले भी पूछ चुकी हूँ। क्यों देखते हो मुझे? हाँ, मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। तुम बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत हूँ तो क्या तुम मुझे देखते रहोगे? जबरदस्ती देखोगे? उठा के ले जाओगे? दुराचार करोगे? इतने आगे की क्यों सोच रही हो? मैं उतना बुरा लड़का नहीं हूँ। मुझे तुम सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैं तुमसे बात करने आ गया हूँ। और हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे नफरत है शादी शब्द से। आज के बाद जिस साइड मैं देखूं ना, उस तरफ देखना भी मत। अरे क्या हुआ? दादी माँ, ऐसा लगता है जैसे भैंस ने मिर्ची खाकर गोबर की थी। पूरी आग चूल्हे जैसी जल रही है। तू गोबर में जाके गिरा या गोबर तेरे ऊपर गिरा? किसी ने तेरा मुंह पे मार दिया क्या? दादी माँ, मैं उस पर गिरा था जिसने मेरे मुंह पर गोबर मारा है। क्या मतलब? मतलब ये कि दादी माँ, आज मैंने उसे देखा जिसकी मुझे तलाश। हाँ, मेरी उम्र की थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरी शादी के लिए कैसे पीछे पड़े हो, वैसे उसकी भी दादी उसकी शादी को लेकर पीछे पड़ी है। मैंने अपना प्रपोजल रखा। अच्छा हुआ उसके हाथ में ईंट पत्थर नहीं आया, वरना आज मेरा चेहरा तो गोभी के पराठे जैसा होता। कौन है वो लड़की? मुझे बता। दादी माँ, शांत रहो। कहीं आपका ये जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम मेरे सपने को ठोक ना डाले। प्यार मोहब्बत की शुरुआत दादी माँ ऐसे ही होती है। उसे देख लिया है, हासिल भी कर लूंगा। थोड़ी दबंग है, टाइम लगेगा। हाँ, अभी आप मुझे टॉवेल दो और मेरे लिए एक गिलास दूध गर्म कर ला दो। लेके आती हूँ मैं। जी।
तुम्हारी आंखों को कुछ हुआ तो नहीं? सॉरी, मुझे तुम्हारी आंखों पे गोबर नहीं मारना चाहिए था। तुम्हारी आंखें मुझे गाली थोड़ी ना दे रही थी, वो तो सिर्फ मेरी सुंदरता देख रही थी। और सुंदरता तो होती ही है देखने के लिए, है ना? हाँ। अच्छा, वैसे तुम बैंक में नौकरी करते हो ना? बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ, 35,000 सैलरी है और इस बार प्रमोशन का फुल चांस है। तुम्हें प्रमोशन ना भी मिला ना तो भी तुम मुझे पसंद हो। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? हाँ। मैं तैयार हूँ। सच? हाँ? ये ले दूध दूध? और ये टॉवल। क्या दादी, आपने तो मेरा सपना तहस महस कर दिया। अभी तो तेरी आंखें जल रही थी, अब तू सपने भी देख रहा है। दादी, मुझे पेपर और पेन दीजिए। मैं बैंक में एक एप्लीकेशन लिखूंगा कि मैं बीमार हूँ और मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। ये ले। हम्म नमस्ते माँ जी। नमस्ते। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको मिलते हुए जाऊं। आपने मुझे पहचाना? उस दिन हम मंदिर में मिले थे, आपकी बेटी ने मुझे डांटा था। हाँ हाँ। माँ जी, मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना। मैं एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर और मैं अकाउंट ओपन करने के लिए आया हूँ। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो मैं 0 बैलेंस अकाउंट आपका खोल दूंगा। हाँ। तुम हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन कपड़ों में तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। जो खूबसूरत होते हैं उन्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। ओहो, तो मेरे इंतजार में सज सवर कर बैठी है तू। ले, आ गया मैं।
इधर आ। नाटक दिखाती है, हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? तेरी सुंदरता की फिल्म बना रहा हूँ। नहीं, अरे हटे। ऐसे कौन करते हैं? ऐसे अरे कौन मैं करते हैं? ऐसा ही हूँ। तेरी सुंदरता की फिल्म अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। रोका। ऐसे मत करो। मेरे दोस्त Please पूछ मत रहे थे करो। कि राजन तेरी बीवी कैसी दिखती है। नहीं, तेरी सुंदरता की फिल्म अपने दोस्तों को दिखाऊंगा और बोलूंगा कि Please ऐसी नहीं। दिखती है प्लीज मत करिए। और हमरे दोस्त ना पगला जाए। अरे ये क्या हो रहा है? माँ तुझे शर्म नहीं आती कि तेरा बेटा अंदर सुहागरात मना रहा है और तू बिना बोले कमरे के अंदर आ गई? अरे नॉक नॉक कर देती, आवाज लगा देती, हाँ? और वैसे माँ ये हरकतें ना माँ नहीं सालियां करती है। गुंजा चिल्ला क्यों रही थी? अरे उसे तो खुश होना चाहिए था। पर उस जाहिल को तो ये भी पता नहीं कि सुहागरात में क्या करना होता है। हाँ, और वैसे भी अरे तूने ही ना उसको मेरे मत्थे रखा है। अब जाके संभाल। वैसे भी मुझे इसमें वैसा कुछ दिखा ही नहीं जो मुझे चाहिए था। मैं हूं ना, तो बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक है? माँ जी चोट ज़्यादा नहीं है, शाम तक ठीक हो जाएगी। बस आप इसे आराम करने दीजिए और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे याद कीजिए। थैंक यू बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू किस बात के लिए माँ जी, आप भी मेरे परिवार ही हो। तो मैं चलता हूँ माँ जी। ठीक है, आते रहना बेटा। जी अच्छा माँ जी, प्रणाम। प्रणाम बेटा। कितना अच्छा लड़का है। काश मेरी गुंजा को बिल्कुल ऐसा ही लड़का मिल जाए। जी माँ जी, आपने याद किया मुझे? अरे अच्छा हो गया तो आ गया। देखना गुंजा कहीं ना कहीं तो फंस गई होगी। इतनी रात में उसे ऑटो नहीं मिल रहा होगा। जाना उसे लेकर आ। ठीक है माँ जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। जल्दी आना बेटा। जी माँ जी। हे भगवान, गुंजा सुरक्षित हो। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हे भगवान, उस बेचारी का ख्याल रखना। कोई ऑटो नहीं है, एक भी ऑटो नहीं है। घर कैसे जाऊं? फोन भी ऑफ हो गया है। माछी को क्या बोलूं?
माँ जी काफी चिंता कर रही होंगी मेरी। तुम यहाँ? हाँ, वो तुम्हारी माँ ने मुझे कॉल किया था और बोला कि तुम कहीं फंसी हो, तुम्हें ऑटो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आया तुम्हें लेने के लिए। माँ जी ने बताया कल मुझे तुमने जो कुछ भी किया। थैंक यू। थैंक यू तो माँ जी ने पहले ही बोल दिया था। चलो अब देर मत करो और बैठ जाओ, माँ जी इंतज़ार कर रही है। वैसे तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस तुम्हें चाहता हूँ और मुझे और कोई चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तुम और सिर्फ तुम। अरे तुम्हें लगी तो नहीं? तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती क्या? हाथ पैर तोड़ने आए हो क्या? वो मैं कहीं खो गया था गुंजा। बाइक चलाते चलाते खो गए थे? नहीं, वो तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? ठीक है, आओ बैठो, अब मैं ध्यान से चलाऊंगा। पता नहीं मुझे लिफ्ट देने आए हो या हाथ पैर तोड़ने। गुंजा, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो ना? हाँ। तो मेरी तरफ से भी हाँ है। यस। ये ले बेटा, तेरे लिए दूध और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमेशा की तरह माँ के हाथों से बना हुआ दूध पी ले। दूध तो पी लूंगा माँ, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी देनी है। अरे अरे, अभी तेरी शादी हुई है, घर में तेरी पत्नी है, जा उसे कहीं बाहर लेके जा, उसे पार्टी दे दे। देख माँ, मैंने तेरी बात मानी, हाँ। दूध पिया, अब तू मेरी बात मान। मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा और इसी घर में। तू मेरी बात नहीं सुनेगा? देख, मैंने तेरी बात सुनी ना, दूध पिया, अब तू मेरी बात सुन। बुढ़ापे में ज़्यादा बहस नहीं करते, नहीं तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे राजन सुन, Cheers. 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 राजन कुछ स्नैक्स वैक्स मंगा यार, 2 ही ट्रे पड़ी है। अरे गुंजा, अरे कुछ खाने का लेकर आओ भाई, मेरे दोस्त इंतजार नहीं कर सकते हैं। अरे ला रही हूँ जी। ये क्या लेकर आई हो? हैं? अरे पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चटक मटक लेके आती ना। लेके जा इसको। अच्छा रुक, छोड़, इधर ही रुक। यार तेरी बीवी तो नागिन है, जी करता है इसके मुंह में तो अपनी उंगली घुसेड़ दूं और उससे कटवाओ और मर जाओ। और राजन भाई, सुहाग रात के दिन बिल्ली को पूरी तरह ही मार दिया या बस मजे लेके छोड़ दिया?
है ना? बिल्ली कैसे मारते हैं वो मैंने इस मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखा है। अभी तो फिलहाल जिंदा बिल्ली देख लो, उसके बाद फिर मरी हुई बिल्ली भी देखना। मैं छू कर देखूं क्या? छू कर देखो, पकड़ कर देखो, मेरे लिए मेरे दोस्तों से बढ़कर कोई नहीं है। अरे भाई, ये अब तुम लोगों की पूरी है। जो करना है करो, मजे करो, जो करना है करो। सच बोल रहा है? हाँ भाई, ट्राई कर लो। कर। और बाकी कभी हमको भी स्वाद दो, हम भी तो अपने हैं। जरा यहाँ तो देखो, अरे देखो ना एक बार, चलो। ये तूने मेरे दोस्त को मारा कैसे? हाँ? मेरे दोस्त को मारना मतलब मेरे ऊपर हाथ उठाना। ये तुम्हारे दोस्त हैं? ये हाँ, ये मेरे दोस्त हैं और तुमने इनकी बेइज्जती की। हाँ की, बदला देख चाहिए। मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुम लोग देखना चाहते हो? हाँ। देखना चाहते हो मैं इसके साथ क्या करूंगा? हाँ। और मैं इसका वस्त्र हरण करूंगा। जरा हम भी जलवा देखें इसका। आ इधर, इधर आ। अरे आ इधर, आ इधर। हम्म, हाँ, हम्म, हम्म। अरे मर गया लगता है। चल चल चल, हाँ हाँ। चल जल्दी निकल। माँ जी, आपको पता है अविनाश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। पर माँ, आप ये भूल रही हैं कि आप मेरी माँ नहीं, मेरी सास हैं और मैंने आपके बेटे की हत्या की थी। नहीं बेटा, तूने मेरे बेटे की हत्या नहीं की। तूने एक वैशी दरिंदे की हत्या की है। और अगर मुझे पता होता कि मेरे कोख में एक शैतान पल रहा है तो मैं उसे पैदा होने से पहले ही मार देती। तूने बहुत अच्छा किया। और पता है बेटा, अविनाश एक बहुत अच्छा लड़का है। वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। पर माँ, कुछ नहीं, बस तू उससे शादी कर ले, तू हमेशा खुश रहेगी। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं उससे क्या कहूँगी? वो मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता और इतना बड़ा सच छुपा के मैं उसे कैसे शादी करूँगी? बेटा, वो तुझसे प्यार करता है और इस बात की वो इज्जत करता है। अब तू कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है? गुंजा, मैंने सब सुन लिया है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दादी 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 दादी। क्यों इतना बावड़ा बना फिर रहा है? गुंजा ने हाँ कर दी क्या? हाँ दादी, गुंजा ने शादी के लिए हाँ कर दी। क्या बात है। मुआ। देखा क्या? मैं कैसे तेरी शादी कराती हूँ धूमधाम से। मेरी प्यारी चक दादी। मंगनी मुआ। और पट ब्याह। दादी मैं बहुत खुश हूँ, दादी मैं बहुत खुश हूँ।
वाह रे वाह, अपने दूसरे पति के लिए कंचन काया में हल्दी का कुमकुम लगाया जा रहा है, वो भी अपने पहले पति को मारकर दूसरे पति के सुहाग के सेज पे जाने के लिए तैयार हो। वाह, पहचाने की नहीं। राजन, तू जिंदा है? अरे माता श्री, जिंदा है और यमराज की ऐसी की तैसी। अब मैं तुम दोनों को यमलोक भेजूंगा और पूरी इस दुनिया को बताऊंगा कि मेरी पत्नी ने मेरा खून किया और इसका साथ दिया तूने। नहीं 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 बेटा, देख, ये एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, तो इसकी जिंदगी खराब मत कर। देख, जो होना था वो हो गया ना, अब ये सब बोल के क्या फायदा। मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने मेरी शादी कराई इससे। वैसे भी ये मेरे कोई काम की नहीं है। मैंने सुना है इसकी शादी अविनाश से हो रही है और वो बैंक में नौकरी करता है। मुझे 50 लाख रुपया चाहिए, वो भी इसकी शादी से पहले। और अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना, तो मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि इसने मेरा खून किया है और तूने साथ दिया है। ये जाएगी जेल और उम्र कैद की सजा, और फिर करते रहना शादी और विवाह। माँ जी, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर बेटा, कुछ ना कुछ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ, पी ले। दूध, नाग को दूध। आज क्या नाग पंचमी है? अरे, आज तेरा जन्मदिन है और हमेशा से आज के दिन तू मेरे हाथ से दूध पीता आ रहा है ना, चल पी ले। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज तो तू अपनी बहू की शादी कराने जा रही है, तो मेरे 50 लाख रुपए कहाँ हैं? अरे वो लोग आ ही रहे होंगे, तू दूध तो पी पहले, ले। इसमें जहर तो नहीं मिलाया ना तूने?
कैसी बातें कर रहा है तू? मैं तेरी माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है तुझे। पी ले, ले। वो सब तो ठीक है, लेकिन आजकल ना मुझे किसी भी रिश्ते पे भरोसा नहीं रहा। ऐसा कर, पहले तू पी। अरे जन्मदिन तेरा है, तू पहले पिएगा ना? ले तू पी। नहीं नहीं, आज तो पहले तू पिएगी। चल पी। पीऊंगी ना मैं। ला, अब मैं पीता हूँ। ऐसा कर माँ, मैं तेरे हाथ से ही पीऊंगा। पिला पिला। ले, पी लिया। देखा, माँ, तूने ऐसा क्यों किया माँ? मुझे ये सब करना पड़ा मेरा बच्चा, क्योंकि तेरे पापों की प्रायश्चित किया मैंने। पश्चाताप था। मैंने तेरी जिंदगी इसलिए ली ताकि तू किसी और की जिंदगी ना ले सके। इसलिए इसलिए तुझे मारना पड़ा बेटा। माझी कहाँ है? अभी तो यही थी। कहाँ गई होगी माता जी? सासू माँ, आज क्या हुआ आपको? माँ जी क्या हुआ आपको? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, ये क्या है? सासू माँ मत बोल, माँ बोल मेरी बच्ची। अविनाश, जी माँ जी। अविनाश, इसने
इसने बहुत तकलीफ देखी है, इसे खुश रखना। आप फिक्र ना कीजिए माँ जी। मैंने मैंने राजन को जहर दे दिया और और उसे मैंने भी पी लिया। माँ जी